हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। एसएससी के एग्ज़ाम्स में जहां भी सीपीटी का पेपर होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्टिंग का, उसकी हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम आपको कितना लग जाएगा और कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज हम इसकी बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट आप कहाँ से कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कि सीजीएल के पर्सपेक्टिव से हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। कैटेगरी वाइज आपको कितने परसेंट लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और कट ऑफ जो है सेपरेट से कितनी जाती है। यानी कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जो हैं एलिजिबल होंगे कि आपका पेपर चेक किया जाए। यानी कि टीयर 2 में अगर आप बहुत एक्सेप्शनल नंबर भी ले आते हैं और अगर आप कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एट द एंड आपको क्या होगा, नुकसान ही होगा। तो इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो जाता है। और देखिए 2500 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को फ़ेल कर दिया था। ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बता रही हूँ। मतलब 2600 अराउंड बच्चे थे जिन्होंने सीपीटी का पेपर ये फ़ेल कर दिया था, और उनके टीयर 2 में कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भी थे। तो मानिए अगर आपके 360 नंबर भी आ रहे हैं ना 390 में से, जहाँ आप अपनी मनपसंद फेवरेट पोस्ट ले सकते हैं, रैंक होल्डर बन सकते हैं, वहाँ अगर आपने कंप्यूटर नॉलेज पेपर क्लियर नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि सीपीटी में है क्या, कैसे आप क्लियर करेंगे सारी चीज़ों की। टेस्ट जो है वो अलग है, जिसमें आपको डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो आपका होता है। तो 3 सेक्शन हैं पेपर के। सेक्शन 3 का ये पार्ट है टेस्ट और सीपीटी। तो अभी हम सीपीटी की बात करेंगे, टेस्ट की बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होता है, टोटल 60 मार्क्स का होता है। यानी कि 20 क्वेश्चन 3 नंबर के, 60 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। 15 मिनट आपको मिलते हैं इस पेपर को पूरा करने के लिए, 20 क्वेश्चन करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही होती है, यानी कि 1 नंबर आपका चला जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया तो। अब ये 15 मिनट आपको कब मिलेंगे? टीयर 2 का जब पेपर होता है तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और फिर सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 में आपके पास 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 मैथ्स का, मॉड्यूल 2 रीजनिंग का, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। इसके तुरंत बाद ही 1 घंटा पूरा होते ही आपका सेकेंड आवर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको सेक्शन 2 करना होता है। इस सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 होता है इंग्लिश का और मॉड्यूल 2 होता है जीएस का। यानी कि पहले सेक्शन 1, उसके बाद में सेक्शन 2। जैसे ही ये 1 घंटा भी पूरा हो जाता है, फिर आपको 15 मिनट मिलते हैं अपने सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 के लिए, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज का है। इन 15 मिनट में आपको वो 20 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। इन शॉर्ट आपके पास 3 सेक्शन के लिए यहाँ पर हो जाते हैं 135 मिनट, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट तक लगातार आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे। बैक टू बैक आप पेपर दे रहे होंगे तीनों ही सेक्शन के, यानी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 के, सिमिलरली सेक्शन 2 के, और मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में एक मॉड्यूल 2 भी होता है जिसको हम टेस्ट कहते हैं, यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। वो आपका पेपर एक ब्रेक के बाद में होता है। ब्रेक के बाद आपको बुलाया जाता है और आपको टाइपिंग करनी होती है। वो पेपर भी ज़रूरी है, टाइपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद जो है हम अलग से करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आज हम सिर्फ सीपीटी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। यूआर के लिए अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। ये क्वालिफाई करने की मैं बात कर रही हूँ। कट ऑफ अलग से जाती है, यानी कि जिन पोस्ट में सीपीटी की रिक्वायरमेंट होती है उनकी हायर कट ऑफ होती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% यानी कि 15 नंबर, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 20% यानी कि 12 नंबर। 60 में से इतने नंबर लाना तो ज़रूरी है। कंप्यूटर नॉलेज आपका क्वालिफाइंग है लेकिन मैंडेटरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 4600-4200 ग्रेड पेपर ध्यान देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ जो है हाई हो जाती है डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, मतलब आप किस पोस्ट के लिए हो। जैसे कि 28 भी गई थी, 24 भी कट ऑफ गई थी, यानी कि 60 में से इतने नंबर लाना तो ज़रूरी हो जाता है। तो इसी से बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। अगर आप 30 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और 2023 में 40 से ऊपर नंबर लाने वाले काफ़ी बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा ईज आउट हुआ था 2022 वाले के कंपैरिजन में। आपको यहाँ सिर्फ क्वालिफाई करने पर ध्यान नहीं देना है, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी ड्रीम जॉब लेनी है।
और बहुत से एग्ज़ाम जैसे एएसओ अगर आप पोस्ट टारगेट कर रहे हैं तो सीपीटी की कट ऑफ हायर जाती है, आपको ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं और डेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग से रह जाती है। कुछ एएसओ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे डेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे यूआर की अगर आप 5% से ज़्यादा भी एरर कर देते हो तो भी आप एएसओ बन जाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं उन पोस्ट के बारे में अलग से बात करूं कि जहां सीपीटी की रिक्वायरमेंट अलग है, डेस्ट की अलग है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। इसके बाद तक एक सेपरेट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं और हर मिनिस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसकी बात हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। आई होप यहाँ से आपको आइडिया लग गया है कि कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर लाने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइम आपको मिलेगा, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स होने चाहिए और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं जिनसे आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक है आपका कंप्यूटर्स, उसके फीचर्स क्या हैं, टाइप क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर आपको जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पता होने चाहिए, मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1-2 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर इससे होंगे। इससे में आपको इन्वेंशन और डिस्कवरीज भी पता होनी चाहिए, यानी कि फैक्चुअल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर एब्रीवेशंस। सिंपल सा चैप्टर है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है, काफ़ी सारी एब्रीवेशंस होती हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। एक्सटेंशंस आपको पता होनी चाहिए फाइल के भी और डोमेन के भी, जैसे एक्सेल में एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, वर्ड में क्या होता है, और डोमेन जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पीबीटी लिमिटेड, ये सब चीज़ें एजुकेशनल है तो क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं एंग्जाइटी के कारण, तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होनी चाहिए। टाइप्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। कीबोर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फंक्शनल कीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट की कट्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, यानी कि किन कमांड्स को एक साथ करके आप कौन सा फंक्शन कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है जिसमें हम कमांड्स, थ्योरी, फीचर्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अच्छे से कमांड्स पे आपको ध्यान देना है। सिमिलरली एक्सेल पे भी आपको थ्योरी और कमांड्स पे ध्यान देना है। एक्सेल की कमांड्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो यहाँ आपको अच्छे से ध्यान देना है और एक एक कमांड को समझकर चलना है। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, फीचर्स पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पता होना चाहिए और उसी में एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको अलग से पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे। फिर आता है मेमोरी। मेमोरी में हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी और मेमोरीज़ के भी कितने पार्ट हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, कैशे क्या है, रजिस्टर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको मेमोरी की पता होनी चाहिए। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। और सिमिलरली हमारे पास हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू के पार्ट्स, एएलयू, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके पीवाईक्यू और पीवाईएसटी भी आपको करनी है, जो आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्टली इससे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जाते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन से हैं, और सॉफ्टवेयर में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है ये पूरा, ये जितने मैंने टॉपिक्स आपको मेंशन किए, इनको आप एक यूनिट मान सकते हो, जैसे कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, मालवेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 1-2 क्वेश्चन इससे तो आएंगे, आप समझ रहे हो, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ऑलरेडी मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बता चुकी हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि आपको कितने वायरस पता है, एटलीस्ट आप 2 के नाम मुझे बताना, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी नॉलेज है कितनी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद में है एमएस पावर पॉइंट, इसके फीचर्स। पावर पॉइंट स्लाइड्स तो आपने कॉलेज में बनाई होंगी, स्कूल में बनाई होंगी, तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, इसके फीचर्स पता होने चाहिए, कहाँ यूज़ होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर एक और यूनिट है जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स को पाइल अप किया है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, डाटा ट्रांसमिशन, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट फीचर्स क्या है,
URL, IP एड्रेस, इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे के सारे ना एक साथ आ जाते हैं। आपको सब कुछ इनके बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से करनी है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी अभी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है पोर्ट्स का। आपसे टाइप ऑफ पोर्ट्स बहुत बार पूछ लिया जाता है, और ये देखिए मैं कहूँगी ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में आता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं कंसीडरिंग कि आपने बाकी सारे चैप्टर अच्छे से किए हैं। अलगोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स कॉमन सा चैप्टर है और आपसे पूछ ले जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर के। जैसे आपको चार्ट्स पता होने चाहिए, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं। फिर एक और यूनिट है जो मैंने एक साथ कंपाइल किए हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल और सर्वर। ये मोस्टली चीज़ें आपको पता भी होंगी, लेकिन ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे ये बताइए कि क्रोम एक वेबसाइट है या एक सर्च इंजन है या ब्राउज़र है, क्या है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। फिर आ जाता है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या है डाटाबेस का, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर्स इन कंप्यूटर, ये कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम, पोर्टेबल डिवाइस, वेरी सिंपल चैप्टर्स। आपको सीधा डिवाइस का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए कि पोर्टेबल डिवाइस है या नहीं है, जैसे कि लैपटॉप हो गया। फिर आपको वेब ग्राफिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पोर्टेबल डिवाइसेस जो हैं बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन एग्ज़ाम एंग्जाइटी में क्या होता है ना, हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें आपको देखिए थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताइए कि ईमेल में मैक्सिमम फ़ाइल जो है, यानी कि कितने MB की फ़ाइल जो है ईमेल आपका सपोर्ट करता है, जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे आप कॉमेंट्स में बताना। और देखिए जैसे गूगल का अपना क्लाउड होता है, शाओमी का अपना क्लाउड है, जो आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए बाइनरी, डेसिमल, ओक्टा, हेक्सा, इनके बारे में पता होना चाहिए। हेक्सा टू ओक्टा आना चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा, मतलब आपको कन्वर्जन ये आपस में पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में डायरेक्ट कन्वर्जन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कितनों को कन्वर्जन आता है। 56 का आप मुझे बाइनरी कन्वर्जन बताना कमेंट्स में। मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने को पता है कि बाइनरी कन्वर्जन एक्चुअली करते कैसे हैं। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो आपको सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। अपना कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको एक एक टॉपिक जो था, अंदर सब यूनिट जो थी, कौन सा चैप्टर था, सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किन चीज़ों को आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने सिलेबस की बात भी कर ली, अब हम बात करते हैं टाइम की, बुक्स की, और कहाँ से आप PYQ PYST कर सकते हैं। कंप्यूटर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत ही छोटे और कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, तो आपको 1 महीना मोर देन सफिशिएंट। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो यानी कि 30 आवर्स में आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी एफिशिएंट रहेगी अगर आप कर सकते हैं तो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था, एक ही बुक को फॉलो किया था और उसी से मैंने सारे चैप्टर्स किए थे जो मैंने आपको मेंशन किए हैं। अगर मैं आपको कोई बुक सजेस्ट करूं तो आप पिनैकल की बुक ले सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दे रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दे रखी है। मैंने इस बुक को फॉलो किया था और जिस टाइम मैंने ये बुक परचेज़ की थी तब इसमें 77 चैप्टर्स थे, और मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हैं। अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस बुक को ले सकते हो, आराम से इस बुक को पढ़ सकते हो। मैंने 1-2 बार इस बुक को कंप्लीट कर लिया था, तो 22 वाले अटैम्प्ट में भी और 23 वाले अटैम्प्ट में मैंने कंप्यूटर्स की तैयारी इसी बुक से की थी। अब बात करते हैं यूट्यूब वीडियोज़ की। अगर आपको है कि हम तो वीडियोज़ देख के करना चाहते हैं, तो RB सर का जो चैनल है यानी कि शुभम सर का, उस पर प्लेलिस्ट डली हुई है कंप्यूटर की, टॉपिक वाइज आप कर सकते हैं। वरना आप सर्च करिए किसी भी टॉपिक को और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से उसको उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। यानी कि आपको टाइम, बुक्स और यूट्यूब वीडियोस के बारे में भी पता चल चुका है। आप इन सब चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे आप PYQ सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। CGL में, CHSL में आप जाएंगे तो अलग से आपको कंप्यूटर के सेक्शनल टेस्ट दिख जाएंगे, वहाँ से दें। लेकिन पहले अपना सिलेबस पूरा करें, बुक को पूरा करें और उसके बाद में ही इन टेस्ट में जाकर अपनी नॉलेज को चेक करें, क्योंकि तभी इफेक्टिव होगा। अगर आप बिना पढ़े ही डायरेक्ट पेपर देने लग जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए अब एक क्वेश्चन आपके मन में होगा
कि हम डेली टारगेट्स में साथ पढ़ रहे हैं, तो क्या हम कंप्यूटर नॉलेज भी पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा डेली टारगेट चल रहा है सिलेबस के लिए, फिर हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज की डेट से अगर हम काउंट करें तो 200 डेज़ का हमारा ये टाइम टेबल है जो चलने वाला है, जिसको हम पूरा करेंगे। ये मैं आपको मार्च से काउंट करके बता रही हूँ। हमने नवंबर से ही स्टार्ट कर दिया था डेली टारगेट को, तो जो तब से कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा, फिर हमारा सीजीएल का टियर 1 एग्ज़ाम आ जाएगा, और एग्ज़ाम के बाद में हम क्या करेंगे, तुरंत ही हम सीपीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। डेली टारगेट के साथ में हम इसको पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, आराम से प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। यानी कि आपको आराम से टारगेट इसके मिल जाएंगे। यानी कि सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 सीपीटी, और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी तैयारी हम साथ में करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे, क्या करेंगे, इन सब की जानकारी आपको एक अलग वीडियो में मिलेगी, जिसमें हम डेटा एंट्री से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस या डाउट हैं उन सब की बात करेंगे। कैसे क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना टाइप करना है, कहाँ से टाइप करना है, कौन से फ्री सोर्सेज है। जैसे आप सब जानते हो कि मैंने एक लाइन स्किप कर दी थी, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से एंग्जाइटी क्या होती है, कैसे आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है अगर आप एक लाइन स्किप कर देते हो। तो आई होप आज की इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है और आपको आइडिया लग गया है कि आपको सीपीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। हर हर महादेव, पढ़ते रहें।